राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तों। कैसे हैं आप सब? तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ, मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि दीदी आपके पास लड्डू गोपाल जी कैसे आए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ भक्तों कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी कैसे आए और सबसे पहले कौन से आए। तो मेरे पास लड्डू गोपाल जी ऐसे आए, 2023 की बात है ये। तो गोवर्धन से 4 साधु आए, 4 थे वो। आए वो बोले आके, तो मैंने उनको देखा तो मैंने अपने बेटे से 20 रुपये लेके उनको भेजा, पैसे लेके, और बोला मैंने जा बाबा को दे दो। तो उन्होंने पैसे दे दिए मेरे बेटे ने। तो बाबा आए, आके बोले बेटा कुर्सी लाओ। तो हमने चेयर डाल दी बाहर, चार चार चेयर डाली थी मैंने, और 2 बाबा बैठ गए थे जिनमें 3 उनके शिष्य थे, एक गुरुजी थे। वो गुरुजी जो थे वो बहुत वृद्ध थे, मतलब तो 2 बैठे थे यहाँ पे और 2 मेरे पड़ोसन के उधर जाके बैठे थे, 2 घर छोड़ के। चौथे घर पे 2 जने उधर जाके बैठ गए थे। तो मैंने बोला, मैंने कहा बोलिए बाबा, मेरे पास तो जो था मैंने आपको दे दिया। तो बाबा ने बोला बेटी हमें 21 बाबा की सामग्री दो, 21 बाबाओं का जो भोजन बन जाए। हमने कहा बाबा 21 बाबा की सामग्री हमारे पास तो नहीं है, हम तो नहीं दे पाएंगे इतना, और जो था मेरे पास मैं आपको दे चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला मैंने फिर एक बार सोचा भी, मैंने कहा चलो इनको वहाँ से दुकान से उठवा देती हूँ सामान। बस उस टाइम मेरा जो है हाथ भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, पैसे देने से थोड़ा सा परेशान थी मैं। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा हमें ये सामग्री नहीं चाहिए, हमें आप पैसे दे दीजिए, हम हरिद्वार जा रहे हैं, तो हम इतना सामग्री ये कहाँ संभाल के घूमेंगे, इतना नहीं उठा पाएंगे हम। मैंने बोला बाबा मेरे पास इतना नहीं है, मैं सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो बाबा बोले कि तो बेटी हमें सुबह 3 बजे सपना आया था, और सपने में श्री जी ने आके बोला था, राधा रानी ने, कि जाओ और जाके आपका नाम, मेरा नाम ले रहे थे वो, नाम तो मैंने बताया नहीं था, मेरा नाम भी सपना ही है। तो उन्होंने बोला था कि सपना सखी के यहाँ जाओ और आज वहाँ से जाके आप भिक्षा लीजिए। तो हमने बोला, मैंने कहा नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता, हमें इतनी बड़ी भक्त तो हूँ नहीं जो श्री जी आपको आके मेरा नाम बताएं। भाई देखिए कि एक से एक भक्त पड़ा है, एक से एक भक्त हैं जो बेचारे दिन रात तप रहे हैं। मैं तो गृहस्थ में हूँ, मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं कहूँगी कि मैं भक्त हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, जो आपके पास है आप वो दे दो हमें, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना कि आपके घर पे चौथे महीने में एक खुशी होने वाली है, मतलब खुशी आने वाली है। मैंने कहा बाबा ठीक है कोई बात नहीं है। तो मैंने कुछ पैसे और उनको करके दे दिए थे, मैंने कहा लो बाबा ये ही है मेरे पास, अब नहीं है इससे ज़्यादा। तो उन्होंने बोला मेरे को जुकाम भी हो रहा है, तो वो ले लिए उन्होंने। मैंने कहा बाबा ठीक है देखेंगे कोई खुशी होगी तो वो आए थे अप्रैल में आए थे वो बाबा, चौथे महीने में आपको खुशी होगी। हमने कहा ठीक है बाबा देखेंगे। अच्छा मैं जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा हालात जो थे मेरे थोड़े ख़राब थे, धन की तरफ से थोड़े परेशान थी मैं ज़्यादा। तो बाबा को फिर मैंने चाय वाय दी, मैंने कहा बाबा आप चाय पी लीजिए, जब खुशी आएगी तो आती रहेगी। देखिए हमारा इतना अच्छा नसीब नहीं है, मैं तो बहुत सालों से इस समस्या से जूझ रही हूँ। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं बेटी, तो उन्होंने बोला था कि ये घर तुम्हारा है, अपना घर है। मैंने कहा मैं झूठ तो नहीं बोल सकती थी, भाई गोवर्धन से बाबा आए थे, तो और बाबा बहुत वृद्ध भी थे। मैंने कहा बाबा हाँ घर मेरा ही है, लेकिन जब धन नहीं है मेरे पास तो घर को क्या मैं फोड़ फोड़ के थोड़ा ना खाऊंगी, पैसे भी तो होने चाहिए जो हम लोग अच्छे से रह सकें खा सकें। कुछ ऐसा ही हुआ था जो मेरा जो है समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पैसे की तरफ से परेशान हो गई थी मैं। तो बाबा फिर
चाय पी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, चले गए। तो अब यकीन मानिए, बाबा अप्रैल में आए थे, जुलाई में 3 अप्रैल को बाबा आए थे मेरे पास, भूल के गए थे इस बात को। 3 जुलाई को ही मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल जी आए, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सेवा कर पाऊँगी प्रभु की, और मेरे पास वो आएंगे। तो मैं आपको मिलवा भी देती हूँ कि मेरे पास कौन से बाबू आए सबसे पहले और कैसे आए। तो ये आए थे 3 या 4, शायद से वो थी गुरु पूर्णिमा वाले दिन ये बाबू मेरे पास आए थे। तो ये खुशी थी मेरे पास, और जब से ये आए मेरे पास, सच मानिए मेरा तो जीवन ही बदलता चला गया है। प्रभु की ऐसी कृपा है। हैं तो छोटे लेकिन हैं बहुत कलाकार, बहुत बड़े बड़े काम करता है मेरा बाबू। अब बाबा को मैं देखती हूँ, मुझे बाबा वो दिखाई नहीं देते। स्वयं ठाकुर जी थे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कौन सा बाबू आया था मेरे पास। सबसे पहले मेरे पास ये लड्डू गोपाल जी आए थे, और इनका नाम हमने लड्डू रखा है। फिर इनके 8-10 महीने बाद ही अप्रैल में ये आई थी राधा रानी मेरी किशोरी जी। फिर इनके बाद ये अप्रैल में आई थी, तो फिर इनके बाद जून जुलाई में ये बाबू ये आए थे युगल जोड़ी। फिर इनके बाद केशव जी आए थे, ये अभी जो देवउठनी एकादशी गई है, देवउठनी एकादशी वाले दिन आए थे। इनका नाम है माधव। फिर माधव के बाद अब ये नई साल पे ये वाले लाला आए हैं, इनका नाम केशव है। तो ठीक है भक्तों, ये मैं बताना चाह रही थी आपको कि मेरे पास बाबू कैसे आए, मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण।